बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और एजुकेशन मिनिस्टर ने और हमारे सेक्रेटरी साहब ने ऐलान किया है कि आपको हम कैरियर के बारे में बताएंगे। आप फर्स्ट ईयर इंटर के बाद कौन सा कैरियर अपनाओगे। देखिए, जब आपका कैरियर वहाँ से शुरू होता है, जब फर्स्ट ईयर में दाखिला लेते हो आप, जब आप चॉइस में प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल लिख देते हो तो वहीं से आपकी कैरियर शुरू हो जाता है। क्या आपको पता हो जाता है कि जब मैंने प्री इंजीनियरिंग लिख दिया तो मुझे इंजीनियरिंग वाले सिलेबस में जाना पड़ेगा, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ेगा। जब आपने मेडिकल लिख दिया तो आप ये जान जाते हैं, आपको वहीं पे पता चल जाता है कि आपको किस तरफ जाना होता है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में। तो हम आपको यहाँ पे आगाही देंगे। तो सबसे पहले बाकी दोस्तों ने इस बारे में बताया, प्रोफेसर्स ने, मैं आज आपको सब्जेक्ट्स का वेटेज बताना चाह रहा हूँ कि भाई हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स होंगे, उन सब्जेक्ट्स की मार्क्स कितनी होंगी और उनका वेटेज कितना होगा। तो हमारे पास आपके दो आ जाते हैं, एक MG-CAT आ जाता है, दूसरा E-CAT आ जाता है, और इसको कहते हैं मेडिकल कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट, और E-CAT को कहते हैं इंजीनियरिंग कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट। और यहाँ पे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल में आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपके पास है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट्स है, उसमें दोनों बॉटनी और ज़ूलॉजी शामिल होते हैं, और उसकी जो मार्क्स आती हैं आपके लिए वो 68 मार्क्स दिए जाते हैं, मतलब 68 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं वहीं पे, और उसका जो वेटेज बन रहा है, परसेंटेज बनता है, ओवरऑल 32% बनता है इसका। नेक्स्ट में मतलब बायोलॉजी की आपके जो सवाल बहुत ज़्यादा होंगे वहीं पे, और उसका जो रेशो है या परसेंटेज भी उसमें बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री उसके बाद है, उसका जो क्वेश्चंस वहीं पे आते हैं 56 आते हैं वहीं पे आपके पास, और उसका जो वेटेज बनता है, परसेंटेज बनता है, वो बनता है 26.5%। नेक्स्ट में हमारे पास है फिज़िक्स, और फिज़िक्स भी केमिस्ट्री की तरह सेम ही है, इसमें भी ज़्यादा मसला नहीं है कि इसकी भी मार्क्स कितनी सवाल आते हैं आपके पास 56 आते हैं, और इसका परसेंटेज भी कितना बनता है 26.5। और फोर्थ वन पे है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश के जो परसेंटेज है वो 10% है यहाँ पे, और इसकी जो मार्क्स आती हैं आपके पास वो 20 मार्क्स आते हैं, मतलब 20 क्वेश्चंस आपके पास सेट किए जाते हैं वहीं पे। और लास्ट में जो एक चीज़ है जो आजकल PMC ने 2 सालों से दे रहे हैं, वो हमारे पास है लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग का मकसद क्या है कि भाई लॉजिकल रीजनिंग का मकसद ये नहीं है कि आपको डॉक्टर ज़रूर चाहिए उनको, मगर डॉक्टर ऐसे चाहिए उनको जो इंटेलिजेंट भी हो, सिर्फ ये नहीं हार्ड वर्किंग। तो लॉजिकल रीजनिंग का ना बायोलॉजी से लेना देना है, ना केमिस्ट्री से लेना देना है, ना फिजिक्स से, ना इंग्लिश से। ये सारी आपकी IQ होती है, आप लोगों की इंटेलिजेंस होती है। तो ये अगर टोटल हम क्वेश्चंस मिला लेते हैं तो आपके पेपर में जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 210, और इनका जो परसेंटेज होगा क्वेश्चंस का 210 के हिसाब से वो बनेगा 100, क्योंकि परसेंट तो पता है, परसेंट लफ्ज़ की मीनिंग 100 होती है, तो 100 बनेंगे। और ये आपके सब्जेक्ट्स होंगे जो वहाँ आपको पढ़ने पड़ेंगे। और यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि सब्जेक्ट्स की तैयारी किस तरह करनी है। सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा ये सारी मार्क्स मिलाएंगे तो ये आपका बनेगा 50%। मतलब जब वेटेज निकालेंगे, टोटल मार्क्स निकालेंगे, जब सिलेक्शन होती है तो ये आपके बनते हैं 50%। अब वो 50% अगर ये मिलाकर जितने भी मार्क लेंगे वो आपका बनेगा 50%। बाकी 50% कहाँ से लिया जाएगा, और 50% जो बाकी हैं वो आपकी फर्स्ट ईयर और इंटर की मार्क्स से लिया जाएगा। और फर्स्ट ईयर के मार्क्स होंगे और किसके होंगे, आपके मार्क्स हो जाएंगे 9th मतलब मैट्रिक के मार्क्स। तो 50% किस तरह, जहाँ पे आपका 40% होगा वो आपका लिया जाएगा इंटरमीडिएट से। जो इंटरमीडिएट में मार्क्स लेंगे वो उनका 40%, और 10% जो बचेंगे वो लिए जाएंगे आपके मैट्रिकुलेशन से। जब आप मैट्रिक से मार्क्स लेंगे तो उनका 10% बनेगा। तो अब ये मतलब आप पूरे टेस्ट के मार्क्स 50%, और 50% आपके बनेंगी मार्क्स जो काउंट होंगी फर्स्ट ईयर और इंटर की, और मैट्रिक की भी। ये भी समझ लें
जो मैट्रिक में भी उठाते हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चे समझते हैं कि बस इंट्री टेस्ट है, हमें वही पढ़ना है। ऐसी बात नहीं है बेटा, आप लोगों को मैट्रिक के मार्क्स भी हेल्प करेंगे क्योंकि वो 10% का होंगे आपकी, और आपको इंटरमीडिएट के मार्क्स भी जो आप पास करोगे उसके बाद आप एंट्री टेस्ट दोगे उसके 40% बनते हैं। तो ये आपको हेल्प करेंगी वहाँ आपके वेटेज बनाने में। फिर उसके बाद सिलेक्शन होती है। और होता क्या है कि बहुत से बच्चे यहाँ मार्क हाई क्लास के लिए लेते हैं और उनकी सिलेक्शन रह जाती है। सिलेक्शन क्यों रहती है? बिकॉज क्योंकि मैट्रिक में उनकी मार्क्स कम हो जाती हैं और फर्स्ट ईयर में उनकी मार्क्स कम होती हैं, इंटर में कम होती हैं, इसलिए वो वेटेज पे नहीं आ पाते और उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती। तो आपको एंट्री टेस्ट के साथ साथ अपने आप को फर्स्ट ईयर और मैट्रिक इंटर को भी अहमियत देनी है। ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं और इनकी अहमियत भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सिर्फ नहीं होता, और इसमें ये जो सब्जेक्ट्स है ना बेटा, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर ये जीतना है, हमें जंग जीतनी है, इसके लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और मेहनत करनी पड़ेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। समझ लिया आप लोगों ने? यस, एनी क्वेश्चन डू यू हैव? यू मे आस्क मी। यस बेटा, ये जो मैट्रिक की मार्क्स की बात है ये होता है मेरिट के ऊपर। आप देखिए मेरिट कहाँ पे बनती है। अब देखिए आपको समझ आए कि भाई पीएमसी ने ये भी कहा कि अगर आप इंटरमीडिएट 60% मार्क्स से नहीं ले पाते हो तब आप एल नहीं होंगे। तो मैट्रिक में आपको मतलब मार्क्स इतनी होनी चाहिए। अब देखते कि आगे वेटेज क्या बनता है। एटलीस्ट मैट्रिक में ए या ए ग्रेड होना, A1 होना चाहिए, तभी आप जाके इतनी परसेंटेज बन जाएगी। उसके आँख पे ऊपर है। देखो क्या करते हो आप, क्या करोगे इस सूरत में, आप किस तरह करोगे। आपको फ़र्ज़ करें आपने मैट्रिक में उठा ली है 800 मार्क्स, तो क्या करोगे 800 को आप इससे करोगे इंटू करेंगे 0.1 से। जो 0.1 करोगे माना 10 से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो मार्क्स आ जाएंगी वो उसमें आ जाएंगी। समझ रहे बात को? कम से कम ए ग्रेड या आपको A1 ग्रेड लेना चाहिए। यस, बहुत अच्छा सवाल है लॉजिकल रीजनिंग। हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग के टीचर्स नहीं होते यहाँ पे, तो बेटा ये लॉजिकल रीजनिंग सारी आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे सेट किए जाते हैं जो आपके लेटर सीरीज होते हैं, ABC अल्फाज आपको दिए जाते हैं, उनमें कनेक्शन देखा जाता है और कनेक्शन देखकर फिर आगे आप क्वेश्चन देते हैं। कुछ ये सीरीज होती है, कुछ फिगर सीरीज 1 2 3 4 5 जो होते हैं वो भी आपको दिए जाते हैं। वो मतलब आपको क्या करना है, जो भी आपको चीज़ मिलेगी वहीं पे, जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको अपने अकल से उनके ऊपर लॉजिक तलाश करना है। लॉजिक कहते हैं कि उनका कनेक्शन देखना है कि भाई ये दो लफ्ज़ हैं, दो चीज़ें तो कनेक्टेड कैसे हुई। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आगे जो सवाल होगा उन्हीं से रिलेटेड होगा, उसको आप यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, सही ऑप्शन टिक करेंगे। ये सारी इंटेलिजेंस होती है, इसको पढ़ाया भी जाता है। होप कि 1-2 लेक्चर हम आपको इसके ऊपर भी बताएंगे, ये रेगुलरली बताएंगे। ठीक है बेटा।